ट्रूडो ने पूरा का पूरा भारत वाला गेम ही इसलिए खेला था ताकि वो लोगों को डाइवर्ट कर सकें, जिसको ट्रूडो का ड्रामा शो उन्होंने जो रन किया था वो डिस्ट्रैक्शन था डोमेस्टिक इश्यूज से, वो डिस्ट्रैक्शन था चाइनीज इन्फ्लुएंस से, वो डिस्ट्रैक्शन था उनकी खुद की कमजोर होती हुई पकड़ से। आदिल राजा, मेजर आदिल राजा रिटायर्ड, जो कि लंदन में बैठ के पाकिस्तान आर्मी की पोलें खोलते रहते हैं, इन्होंने एक नक्शे वक्शे के साथ ये पेश किया है कि इंडियन एयरफोर्स के प्लेन जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और ट्रांसपोंडर्स के साथ, और ये रॉ का अप्रूव्ड प्लान है जो कि जनरल आसिम पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मदद से हुआ है। बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंगलादेश बन के रहेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे मनाजिर नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है और इस दफा बांग्लादेश के स्टूडेंट की डिमांड है कि उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजाइन करे। 24 घंटे का टाइम दिया, अगर 24 घंटे से पहले रिजाइन नहीं करते तो फिर बांग्लादेश के अंदर उसी तरह के दंगे भड़काए जाएंगे। हर जगह इंडिया मजबूरी बन चुका है। इंडिया के बगैर ये 5 वार 4-5 जो भी वार चल रही है दुनिया के अंदर, इनको जब भी खत्म करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो नंबर 1 चॉइस होगी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे। वर्ल्ड को ये समझ नहीं आ रही, खासतौर पर अमेरिका को, कि किस तरह हम इंडिया को अपने साथ भी रखें और डराते धमका कि, और उसके बाद 10, 12, 13 पार्टनर कंट्रीज भी ले लिए। वो समझते हैं जरूरी नहीं है हमें पाकिस्तान को लेना, एज ए पार्टनर कंट्री भी नहीं लेना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। उन्होंने महसूस ही नहीं, जरूरत ही नहीं महसूस की। आदिल राजा, मेजर आदिल राजा रिटायर्ड, जो कि लंदन में बैठ के पाकिस्तान आर्मी की पोलें खोलते रहते हैं, इन्होंने एक नक्शे वक्शे के साथ ये पेश किया है कि इंडियन एयरफोर्स के प्लेन जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और ट्रांसपोंडर्स के साथ, और ये रॉ का अप्रूव्ड प्लान है जो कि जनरल आसिम पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मदद से हुआ है और आसिम ने इनको इजाज़त दी है कि आप इधर आके खालिस्तानी और कश्मीर के जो टेररिस्ट हैं इनको आप यहाँ से ख़त्म कर दें या उठा लें। ये मिस एडवेंचर है, पता नहीं क्या है। इंडियन एयरफोर्स का C-130 फॉर्मेशन फर्स्ट प्लेन वाइपर 2 इसके बाद अंदर दाखिल होता है पाकिस्तान में, इसके बाद वाइपर 1। तो ये सब किसने ऑथोराइज किया और आसिम मुनीर क्या कर रहा है, लेकिन दिल राजा के अलावा ये खबर कहीं से आई नहीं। इस टाइम दुनिया में एक ही इंडिया कंट्री है जिसके एम्बेसडर इस टाइम इजराइल में मौजूद हैं, ठीक है, और ईरान में भी मौजूद हैं, ठीक है। तो ये बात ईरान को भी बहुत अच्छे से पता है कि ईरान और इजराइल वार के अंदर इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जब आपके एम्बेसडर ही नहीं रहे, टेबल टॉक ही आपने खत्म कर दी, तो वार, क्योंकि जितनी भी वार हो जाए खत्म तो टेबल टॉक पे होनी है। तो टेबल टॉक का इस टाइम जो एक वाइड मीडिएटर है जो आपका एज अ कैटलिस्ट काम कर सकता है वो इंडिया है। इंडिया को आप इस टाइम पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी से निकाल ही नहीं सकते। अगर आप इंडिया को निकाल लें तो फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपकी ईरान इजराइल वॉर इंडिया, आपकी यूक्रेन रशिया वॉर इंडिया। इवन अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि रशिया और अमेरिका वार इंडिया, चाइना और अमेरिका वार इंडिया। तो मिडल ईस्ट को भी देख लें, इजराइल मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम है ना, ठीक है, तो इंडिया, ठीक है, हर जगह इंडिया मजबूरी बन चुका है। इंडिया के बगैर ये 5 वार 4-5 जो भी वार चल रही है दुनिया के अंदर, इनको जब भी खत्म करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो नंबर 1 चॉइस होगी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद इस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है, ठीक है। इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज़ जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहाँ पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वो स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिलवा रहे हैं और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि जहाँ पे भी टेंशन बढ़े, आपको पता है कि जहाँ पे भी हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा
अमेरिका था, वो अपने हिंदुओं को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है और ये चाहते हैं, अमेरिका के पीछे साजिश है और ये चाहती है कि हम कोई ऐसा प्लान करें जिसकी वजह से इंडियंस लोगों को गुस्सा आए, जिसकी वजह से उनकी सरकार को गुस्सा, और वो बांग्लादेश के ऊपर कुछ ऐसा स्टेप कर दे कि जो थोड़ी सी भी हमें नजर आता है ना कि शायद इंडिया बांग्लादेश को माफ़ कर लेगा, वो बिल्कुल टोटली उनको खत्म कर दे। देखें जिस तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके, आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो, ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। हाँ, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे। क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफ़ी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहाँ स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के बिल्कुल, साथ। ऐसे ही एक है। ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? कुछ भी आप नहीं, इंडिया से ले रहे हो, बर्बाद। टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया, हाँ बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे, इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखें कि महंगाई कितनी ज़्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, और रोड पे देखिए- आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया अब उसके सुर बदलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन लोगों को अब समझ आ गया है कि चीन जैसा महाशक्ति, आर्थिक तौर पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है चीन, वो जब भारत के आगे झुक सकता है, वो घुटनों पर आ सकता है। जो अग्रेसन उसने दिखाया था उस पर वो बैक फ्रंट पर आ सकता है, कनाडा बैक फ्रंट पर आ सकता है। अमेरिका जैसे देश भारत को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस से संबंध तोड़ो, ऑयल मत खरीदो, ईरान से संबंध तोड़ो, उससे भी बिजनेस मत करो, लेकिन भारत झुकने को तैयार नहीं है और हमें कश्मीर चाहिए। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया, जो सेंसिबल बंदे हैं, वो समझ रहे होंगे कि अब कश्मीर तो छोड़िए, भारत पीओके ना ले ले, क्योंकि कभी भी ले सकता है। भारत अब उसी कंडीशन में आ चुका है। भारत और पाकिस्तान का आप कंपैरिजन किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप देखिए ना कि अमेरिका जैसा देश, जो कि इस समय दुनिया की दूसरी, मतलब आर्थिक तौर पर देखा जाए या सैन्य तौर पर देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, तो वो महाशक्ति, उसके बाद फिर आर्थिक तौर पर देखा जाए तो चीन आता है और सैन्य तौर पर देखा जाए तो रूस आता है, और ये उसके दोनों विरोधी हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अमेरिका ने भारत को उंगली कर कर, ये पन्नू मन्नू के जरिए इनको उसी पाले में लाकर खड़ा कर दिया। और भारत की चालबाजियाँ देखिए, अमेरिका से सीधा सीधा प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत छोटे मोटे, मतलब थोड़े बहुत रिश्तों में दिलचस्पी नहीं रखता, इनमें विश्वास ही नहीं है हमको। आप सोच रहे हो कि थोड़े बहुत रिश्ते भी बने रहेंगे और आप षड्यंत्र भी करोगे हमारे खिलाफ, या तो फिर आप षड्यंत्र ही कर लीजिए, हम उस हिसाब से टैकल कर लेंगे, या फिर पूरी तरह से आपको रिश्ते रखने होंगे। जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर का बयान आपने सुना हो, तो उन्होंने भी कहा है कि रूस ने भारत के हितों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया पिछले 70 साल में। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो पाकिस्तान की कंडीशन क्या हो चुकी है। ब्रिक्स में शामिल होना चाहते थे, ये गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन भारत के कारण इन्हें न्योता तक नहीं मिला। कुछ देश ऐसे आते हैं जैसे कि ब्रिक्स के वो मेंबर नहीं है, लेकिन दर्शक दीर्घा कह सकते हैं आप उसे, कि वो देखेंगे कि बड़े देश किस तरह से फैसले लेते हैं, किस तरह से संगठन को चलाते हैं। तो कुछ देशों को इनवाइट किया जाता है और भारत इसमें क्या है कि बहुत बड़ा ग्रुप बनाने की तैयारी में, और उन देशों को खासकर जो छोटे देश हैं, जिनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, ऐसे देशों को भारत प्लेटफॉर्म देना चाहता है। तो उनको मतलब दर्शक दीर्घा में उन्हें जगह मिलती है। पाकिस्तान को वहाँ भी नहीं मिली, और इसका अधिक सीधी सी बात है, पाकिस्तान का आप माइंडसेट समझते हैं, पाकिस्तान किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला जाए दुनिया के, कश्मीर मुद्दे के अलावा और कुछ इन्हें आता ही नहीं, क्योंकि इनको अपनी पब्लिक को चूरन बेचना है। अब आप देखिए ना, क्लाइमेट चेंज का कोई समिट होता है, वहाँ दुनिया क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। तो ये ब्रिक्स में आ गए, ब्रिक्स में आने के बाद भी ये वही करेंगे। ब्रिक्स में दुनिया कुछ, मतलब बाकी के देश कुछ और डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से ब्रिक्स करेंसी को आगे बढ़ाएं, या फिर डॉलर को किस तरह से चुनौती दें, वगैरह वगैरह। यहाँ पर पाकिस्तान कहेगा कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, उसका एक ही डायलॉग है। तो ऐसे देश को
दूर फेंको, और भारत ने वो कर भी दिखाया। चीन को भी झुकना पड़ा, रूस तो खैर तैयार ही था, लेकिन चीन तैयार नहीं था। चीन को भी झुकना पड़ा, क्योंकि वो भी जानता है अमेरिका को चैलेंज ऐसे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दो महाशक्तियाँ अब भारत से पड़ोस में आप पंगा लेकर और आप सोचो कि अमेरिका को हम चैलेंज दे देंगे या अमेरिका के साथ भारत खड़ा हो जाएगा, तो डबल चुनौतियाँ मिलेंगी। तो ये जानता है चीन की भारत से पहले संबंध ठीक किए जाएं, और रूस, चीन और भारत, ये तीन बड़ी शक्तियाँ अगर एक साथ एक ग्रुप बनाती हैं तो अमेरिका का जो दादागिरी चल रही है, जैसे कि डॉलर किसी का भी जब्त कर लेता है, रूस का किया ना जब्त, इस तरह की दादागिरी आगे नहीं कर पाएगा। अब चाइना को सबसे बड़ा डर है, क्योंकि उसके पास तो विदेशी मुद्रा भंडार 2-3 ट्रिलियन के आसपास था, तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा एक झटके में अमेरिका अगर उसे लूटता है तो चाइना ये बात जानता है। तो चाइना को पता है कि किस तरह से डॉलर को चुनौती दी जाए, कोई ऐसी करेंसी लॉन्च की जाती कि लोकल करेंसी किसी की नहीं आ सकती, भारत की नहीं आ सकती, उसे चीन नहीं स्वीकार करेगा, बाकी कंट्री स्वीकार नहीं करेंगी। चीन की आती है तो भारत स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जो अमेरिका कर रहा है वही फिर चीन करने लगेगा, वही फिर भारत करने लगेगा, दबाव डालने लगेगा, तो कोई भी तैयार नहीं होगा। हाँ, ब्रिक्स की करेंसी आ सकती है कि ब्रिक्स की भाई अपनी जो लोकल करेंसी है उसे ब्रिक्स की करेंसी में कन्वर्ट करवाइए, और ब्रिक्स के सभी जो भी मेंबर्स हैं उनसे किसी से भी आप व्यापार कर सकते हैं, उस करेंसी को सभी देश एक्सेप्ट करेंगे। ये एक मैकेनिज़्म तैयार करने का प्लान है, और ये भविष्य में होगा भी, उसके संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति ने उसके संकेत दिए भी हैं। एक उनका फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें वो एक करेंसी ले हुए थे जो कि उन्हें किसी ने दी थी, किसी रिपोर्टर वगैरह ने ही दी थी, तो उसे प्रचारित इस हिसाब से किया जा रहा था कि ये वो करेंसी है। हालांकि यहाँ देखिए अमेरिका की बैंड बज गई है, अमेरिका को समझ आ गया है कि ये पन्नू मन्नू के जरिए हमने भारत को ज़्यादा ही नाराज़ कर दिया है। हमने चुनाव में हस्तक्षेप किया 2024 के भारत के में, तो भारत जैसे तैसे झेल रहा था, वो चाहता था कि रिश्ते ठीक हों, लेकिन हम पन्नू के जरिए अब तो बैक फ्रंट पर आ गए, खुलेआम इन आतंकियों का समर्थन करने लगे। तो अब भारत ने थोड़ा अपना व्यू चेंज किया है, और भारत अब हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है, और अब ये चुनौती बड़ी हो गई है। चुनौती कैसे बड़ी हो गई है? पूरा मिडिल ईस्ट इधर देखें तो ईरान, चाइना, ये मतलब एशिया पूरा अमेरिका के खिलाफ आ चुका है, और ये अमेरिका के लिए बहुत बुरा समय